मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सबसे छोटा है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। अब दोस्तों बस क्षेत्रफल में दे रखा है ना, क्षेत्रफल पढ़ें दोस्तों। राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे गोवा दे रखा है ना। ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों बात करें हम भारत के जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या यानी जनसंख्या आधार भारत के राज्यों क्रम उम्बी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में बताया जो वहाँ पहले दोस्तों। पर इसके अब लोकेशन देखें कहाँ पर इसके दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये बिहार है, ये सारी चीज़ अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। अब जनसंख्या दोस्तों कहाँ है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसके बारे में पढ़ें दोस्तों। जनसंख्या के बारे में जैसे कि इसकी जो जनसंख्या दोस्तों, भारत की जनसंख्या कितनी है ये ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये जैसे कि मान लीजिए कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश दे रखा है 19 करोड़ की समथिंग, दोस्तों 6 लाख सबसे कम संख्या वाले सिक्किम में 6 लाख की, दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ इसमें कवर करिए। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात पढ़े दोस्तों, भारत के राज्य पढ़े। भारत के राज्य कौन कौन से इसके बारे में पढ़े, भारत के 28 राज्य दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र राज्य कौन कौन से दोस्तों पढ़ेंगे। तो भारत के राज्यों की संख्या लगभग 29 है, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख को दोस्तों मिलाकर एक कर दिया, और दोस्तों दमन और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया, और जम्मू कश्मीर को दोस्तों अलग बना दिया। तो 2 सितंबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग एक अलग कैंसिल। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर और भारत के राज्यों की संख्या कितने दोस्तों, तो ये एग्जाम कुछ जगह आपको ध्यान रखना है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश बन गए। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला दोस्तों राजस्थान दोस्तों, सबसे छोटा जिला गोवा, राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों। तो एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों ये कौन है दोस्तों, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा गोवा दोस्तों आपको जनसंख्या के आधार सबसे बड़ा राज्य कौन, उत्तर प्रदेश 19 करोड़ जनसंख्या दोस्तों, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम दोस्तों, और दोस्तों 6 लाख इसकी जनसंख्या आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आधार पर दोस्तों 19 को। नवीनतम राज्य तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को ये बना था, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए बहुत। अब दोस्तों इसमें मैप के माध्यम से समझ कौन कौन से राज्य कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये राजस्थान दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको नीचे और पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें दे रखे जैसे गुजरात, ये अच्छे से कवर करिए दोस्तों। और ये महाराष्ट्र दोस्तों, ये कर्नाटक, ये गोवा दोस्तों, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों मैं ये दोस्तों नीचे और पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें तो आपको जैसे कि कर्नाटक, गोवा यहाँ पर स्थित दोस्तों, कर्नाटक ये इससे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना। तो कवर करिए अजय कहाँ कौन सा राज्य कहाँ पर, इसी एग्जाम आपको लोकेशन पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ अच्छे से कवर करिएगा ताकि आपको पता है दोस्तों कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो गया दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यहाँ असम, मेघालय दोस्तों, त्रिपुरा, और ये नागालैंड, मणिपुर, ये सिक्किम, मिजोरम अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना, ताकि आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम दोस्तों आपको अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये आपको ध्यान है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी लोकेशन आपको पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। अब नीचे पढ़े दोस्तों, भारत के राज्य उनकी राजधानियाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत के राज्य राजधानी यानी कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर श्रीनगर की राजधानी करने की, ताकि आपको पता है दोस्तों एक एक चीज़ जम्मू श्रीनगर और जम्मू, सब श्रीनगर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, है ना, ऐसे का ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों नीचे हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम, लेकिन इसको चंडीगढ़ बोला है ना। उत्तराखंड का देहरादून, मध्य प्रदेश की राजधानी राजस्थान जयपुर, रायपुर दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ दोस्तों आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब नीचे जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों, अच्छे से कवर करने ताकि आपको पता रहे दोस्तों, है ना। अच्छी तरीके से सारी चीज़ अच्छी तरीके करने की कोशिश आपको करनी चाहिए दोस्तों। एक एक चीज़ को अच्छी तरीके कवर करिए, तभी आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा दोस्तों। तो गोवा राजधानी ये बेंगलुरु दोस्तों, चीज़ का अच्छी तरीके कवर करने की कोशिश करें, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों आप, है ना। तो ये देखिए ये कहाँ पर स्थित, तो ये कहाँ है, तो ये गोवा की पणजी, गोवा की राजधानी पणजी आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। नीचे से कर्नाटक का बेंगलुरु आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 2 सितंबर 2000 अभी हाल ही में 13 फरवरी 2019 के 23 के आधार पर देखो तो अभी हाल ही में विशाखापत्तनम उसकी राजधानी बनी दोस्तों। हैदराबाद दोस्तों, तेलंगाना हैदराबाद दोस्तों 2 सितंबर 2019 को 13 को 23 को ये 19 को राष्ट्रीय ये सॉरी अभी हाल ही में विशाखापत्तनम बनाई दोस्तों, है ना। ये तेलंगाना हैदराबाद अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ रायपुर दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना दोस्तों, पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता दोस्तों, आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से सारी राजधानियाँ की अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना।
जैसे सिक्किम ये सिक्किम या ईटानगर सिक्किम राज्य गंगटो दोस्तों और ईटानगर सिक्किम गंगटो दोस्तों अरुणाचल ईटानगर दोस्तों असम दिसपुर हिमाचल प्रदेश शिलांग मेघालय शिलांग दोस्तों त्रिपुरा अगरतला दोस्तों असम के कोहिमा दोस्तों मणिपुर इम्फाल मिजोरम की आईफॉल दोस्तों आपको ध्यान रखना सारी चीज़ सारी इसमें लोकेशन के आधार पर सारी चीज़ जो राजधानी है तो सारी इस लोकेशन के आधार पर आपको बता दी गई दोस्तों। अब राज्यों के गठन के बारे में राज्यों का गठन कब कौन सा कब होता है इसके एग्जाम क्वेश्चन पूछो इससे संबंधित क्वेश्चन मुझे आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें देखिए कौन सा राज्य गठन कब हुआ इससे तो राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर 1956 में पुनर्गठन हुआ था, हिमाचल 1971, पंजाब का 1956 हुआ दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका। और जैसे हरियाणा का 1966 में हुआ, उत्तराखंड का राजस्थान का 1956, गुजरात का 1960 में, मध्य प्रदेश का 1956, उत्तर प्रदेश का 1956 में हुआ दोस्तों। सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। महाराष्ट्र 1960 में, गोवा का 1987 का 1973 में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केरल का 1956 के तब 1969 एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिए ताकि आपको पता जो है ना ये जैसे केरल की राजधानी ये मतलब केरल के 1956 में, मद्रास की 1969 में, मद्रास 53 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तेलंगाना 2014 को बने दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का नाम 2000 अब बिहार उड़ीसा का 2012 1912, झारखंड के 2002, बिहार का 1912 में, सिक्किम का 1975 में, पश्चिम बंगाल 1956 दोस्तों ऐसा ध्यान जिस तरह सारी पूर्णगठन 1987 को, असम 1912 को, मेघालय 1972, त्रिपुरा 1972, नागालैंड को 1963, मणिपुर 1972, मिजोरम को ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। अब नीचे पर दोस्तों बात करें भारत के केंद्र प्रदेश के यानी कि कितने केंद्र 8 केंद्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर इसके लक्षद्वीप अंडमान निकोबार दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव दोस्तों को एक कर दिया तो 3 हो गया दोस्तों। और बात करें पुदुचेरी 4 हो गया दोस्तों। दोस्तों इनकी जिलों की संख्या मैं बता चुका दोस्तों। जिस 10 जिले कौन से केंद्र प्रदेश आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन जिले दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़े जिले दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन कौन जिले दोस्तों, तो वो है दोस्तों जैसे कि लक्षद्वीप अंडमान लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप पुदुचेरी, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार दादरा नगर दमन एंड दीव पुदुचेरी दोस्तों। इसमें सबसे जैसे जिले हैं तो सबसे बड़े जिला कौन सा है, तो इसमें जिले कौन लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादरा नगर हवेली को 1 कर दिया गया, पुदुचेरी हो गया दोस्तों 4 हो गए ना। और दोस्तों फिर जैसे कि हमारे को एक जिला ये मिला है दोस्तों चंडीगढ़ है ना, ये भी जिला केंद्र प्रदेश है, ये भी हमारे को इस तरीके से मतलब। और जम्मू कश्मीर लद्दाख उनको भी जिला बना दिया केंद्र प्रदेश बना के 2 सितंबर 2019 को। तो ये लगभग मिला के 8 जिले बन गए। तो केंद्र प्रदेश की संख्या कितनी, तो 8 है। कितनी दोस्तों ध्यान रखने की कोशिश अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ताकि आपको पता रहे दोस्तों। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों ये जैसे कि केंद्र प्रदेश को ये ध्यान के साथ केंद्र प्रदेश के ध्यान रखना। ये 7-8 गठन केंद्र प्रदेश 1956 में दिल्ली पूर्व लक्षद्वीप अंडमान दिल्ली सबसे 11 जिले जैसे पुदुचेरी में 4 जिले, लक्षद्वीप में 1 जिला, अंडमान निकोबार में ये 1 ही जिला इसमें 2 जिले 3 जिले दोस्तों। और दमन दादरा नगर हवेली इसमें 2 जिले, दादरा नगर हवेली 1 ही जिला, दमन 1 ही जिला दोस्तों, दादरा नगर 2 जिले। 1961 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। 1956 चंडीगढ़ दमन अच्छी तरीके से कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे। दमन दादरा दमन 2 जिले दोस्तों, दादरा नगर दमन और दीव 2 जिले, दादरा नगर जैसे दादरा नगर हवेली में 2 जिले, दमन दीव में 1 ही जिला दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। और 1966 में चंडीगढ़ जिला बना था दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाँ ना, जैसे बहुत सारी ऐसी लोकेशन दे रखी दोस्तों। 1906 चंडीगढ़ दिल्ली, दमन दीव 1961 में बना दोस्तों, आपको ध्यान रखना। जैसे 1956 में बना है ना, ये कब बना 1966 में बना चंडीगढ़, आपको ध्यान रखना है। दमन ये बता दिया मैंने ना 1956 में दोस्तों कौन दिल्ली बना, अंडमान निकोबार है ना, पुदुचेरी बना और लक्षद्वीप बना, ये सारे 1956 में बने जैसे दे रखा है सब लोकेशन के आधार पर। ये सारे जैसे कि ये दिल्ली हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया, ये पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप। इस तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों ताकि आपको पता चले दोस्तों है ना। अब दोस्तों केंद्र प्रदेश उनके मुख्यालय पड़े दोस्तों। तो चंडीगढ़ का मुख्यालय यहीं पे, दिल्ली का ये मुख्यालय दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। लोकेशन में दे रखा है दोस्तों। दमन और दीव सिलवासा ये इसका मुख्यालय दोस्तों, सिलवासा दोस्तों। इसका जैसे लक्षद्वीप की कवारती इसका चित्र ये उससे हो जाएगा दोस्तों। पुदुचेरी इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर इसका मुख्य नहीं, उसकी राजधानी उसका मुख्यालय हो जाता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब जैसे पढ़ेंगे दोस्तों सारी चीज़ें करने की कोशिश। कवारती दोस्तों कवारती और ये पुदुचेरी पोर्ट ब्लेयर आप अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको पता रहे दोस्तों अच्छे से ना।
अब दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों हम नीचे उच्च न्यायालय, कौन से उच्च न्यायालय, तो इसका उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश शिमला में दोस्तों, जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में दोस्तों, दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में दोस्तों, उत्तराखंड राजधानी नैनीताल में उसका मुख्यालय दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पंजाब राजस्थान का राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों, लेकिन उससे उच्च न्यायालय जोधपुर, गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का राजधानी गांधीनगर उसका उच्च न्यायालय अहमदाबाद में, मुंबई में मध्य प्रदेश जबलपुर, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश राजधानी वैसे लखनऊ, लेकिन उसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। फिर नीचे जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, उसका मुख्यालय ये बेंगलुरु कर्नाटक एर्नाकुलम है, केरल को एर्नाकुलम, तमिलनाडु चेन्नई में दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का तेलंगाना इसका हैदराबाद में दोस्तों, आप ध्यान रखें दोनों का हैदराबाद में दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन, तो तमिलनाडु चेन्नई में है, तो आपको ध्यान रखना ये है ना, हैदराबाद आपको ध्यान रखना, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से। कर्नाटक का उड़ीसा कटक दोस्तों, बिलासपुर दोस्तों, बिहार पटना दोस्तों, झारखंड रांची दोस्तों, अफगान सिक्किम का असम, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, असम का गुवाहाटी में उसको चले, मेघालय का शिलांग में उच्च न्यायालय दोस्तों, अगरतला त्रिपुरा का अगरतला में दोस्तों, इम्फाल इसका मिजोरम का, इसका मणिपुर का कोई इसका उच्च न्यायालय इसको पास में इम्फाल में जाना पड़ता है, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके दोस्तों उसको कोलकाता आना पड़ता है उच्च न्यायालय के लिए दोस्तों, लेकिन और लक्षद्वीप को कहाँ आना पड़ता है, लक्षद्वीप और दादर दमन नदी को दोस्तों इनको मुंबई महाराष्ट्र में आना पड़ता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों सारे अच्छी तरीके से। जैसे भारत के जिले, अब भारत के जिले जैसे पढ़े ही चुके भारत के जिले, इसके और जैसे भारत के जिलों की संख्या लगभग 717 के आधार, लेकिन दोस्तों अभी कुछ जिले बने भी होंगे दोस्तों, 707 से ऊपर ही जिले होंगे दोस्तों सब मिला के। सर्वाधिक जिले वाला उत्तर प्रदेश 75 जिले दोस्तों, सबसे कम जिले गोवा दोस्तों, सबसे केंद्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 जिले दोस्तों, सबसे कम जैसे चंडीगढ़, दादर लक्ष्मी 1 जिला दोस्तों, क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कच्छ का गुजरात सबसे पढ़ी जो गाँव है हमारे क्षेत्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ यहाँ पर स्थित दोस्तों, है ना, 11 जिले उत्तर प्रदेश में, ये दिल्ली का 11 केंद्र प्रदेश 11 जिले, उत्तर गुजरात कच्छ में सबसे बड़ा जिला दोस्तों, ये 75 जिले दोस्तों, कहाँ पे उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले वाला है। उसके बाद गोवा सबसे इनका दोस्तों किसका, लक्षद्वीप का, दादर दमन और दीव, और ये लक्षद्वीप, ये चंडीगढ़, इनका एक एक जिला है दोस्तों, जिससे कि ये गोवा के 2 जिले दोस्तों, माहे के मतलब ये माहे के 2 मतलब माहे सबसे छोटा जिला है दोस्तों, ये इसकी लोकेशन दे रहा है कि सबसे बड़ा जिला कच्चकरण हो गया इधर साइड वाला, है ना, ये ध्यान रखना, कच्चकरण सबसे बड़ा जिला हो गया इधर साइड वाला, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर होनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो इसमें कौन से जिले ये, और दोस्तों हम पढ़ें जैसे कि मान लिया जाए कि अब इसे तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम भारत के विशेष राज्य का मतलब, तो भारत के जो भारत के जो जैसे कि कुछ 11 जिले विशेष राज्य, जैसे मैंने बताया ही था, जैसे है ना, जैसे कि जही उसी है ना, नाम और डायरेक्ट आपको मेमत्री, इस तरह के 11 राज्य बताए थे। तो 11 राज्य कौन कौन से, वो ये है विशेष राज्य, यानी कि जो केंद्र का 90% उनको दान होता, अनुदान होता, तो 10% खुद वो लगाती है, कौन, राज्य सरकार उनको संभालती है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर 30 जो अन्य राज्य सामान्य राज्य कौन होते हैं, जो 30% खुद केंद्र से उनको देती है, और 70% राज्य खुद अपना विशेष उनको भुगतान करती है डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, है ना। सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करिएगा। 90% अभी केंद्र सरकार देती है, और 10% खुद राज्य अपने डेवलपमेंट के लिए करती है, लेकिन 10% वो केंद्र जो जैसे विशेष राज्य के लिए 90% तो केंद्र उनको देती है अनुदान, और 10% खुद विशेष वो डेवलपमेंट करती है डेवलपमेंट के लिए। और जो सामान्य राज्य होते हैं तो उनके लिए क्या 30% तो शासन केंद्र सरकार उनको देती है अनुदान, लेकिन 70% उनको खुद ही अपना भुगतान करना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए। साइज एकदम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो 11 जिले कौन कौन से अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों। जैसे डायरेक्ट जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड, तो इसको क्या करें, जही याद रख लीजिएगा, मैंने बताई है। जैसे कि जही ये 8 सिस्टर, इस तरह की 8 बहनें बोला जाता है इनको, तो इसको डायरेक्ट याद कर लिए। 4 होती है वो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तो जही याद हो गया। और इधर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड हो गया, ये त्रिपुरा, असम नागालैंड हो गया ना, ये त्रिपुरा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये त्रिपुरा हो गया, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, ये 8 सिस्टर बोला जाता है इनको, इसलिए 8 बहनें बोला जाता है। कैसे कैसे जही याद कर लीजिए। जही नाम, जही मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट जही ध्यान, और
जहीन ऊ और नाम और में मंत्री, तो ये सारी में मंत्री सारी चीज़ें सारी अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में तो सारी चीज़ याद करिएगा। ये है जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड हो जाएगा उसको, और ये 3 तो ये हो गए और 8 ये हो गए, 11 राज्य है, विशेष राज्य आपको ध्यान रखना और नाम भी याद रखना, मैंने बता दिया। आगे के वर्ड नाम याद रखिए, राइट, जहीहू और अनाम और में मंत्री, तो ये ज से जम्मू कश्मीर, ह से हरियाणा और ऊ से उत्तर प्रदेश और सिक्किम से सी से सिक्किम और नाम से अरुणाचल प्रदेश, से असम, म से मा से में से मेघालय और ये त्री से त्रिपुरा, ये में मंत्री तो में से में और मेघालय और त्री से त्रिपुरा और ये नाम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस तरह की याद कोशिश अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे दोस्तों। अब विस्तार पढ़ें दोस्तों, भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो ये जैसे इंदिरा कॉल सबसे बड़ा है और इंदिरा 6 पॉइंट एग्जाम अपन पढ़ भी चुके दोस्तों इस बारे में। तो ये कितने सबसे बड़ा उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो वो दोस्तों हमारे इंदिरा कॉल दोस्तों, और कितने डिग्री पर, तो 33 डिग्री, ये इसके ऊपर है ना। ये जैसे कि मान लिया जाए कि ये इसका, और सर्कल की दोस्तों वो जो रेखा है वो 6 पॉइंट, ये सबसे वाला सर से पश्चिम बिंदु कौन है, तो ये सर्कल जो कि यहाँ पर गुजरात में से सबसे पूर्व बिंदु बिलोर वाला हूँ, तो पूर्व जैसे 97 डिग्री से 97 डिग्री, ये सर्कल 6 डिग्री पॉइंट 7 दोस्तों। भारत की मानक से वो कितने आई इंडियन सिंबल है वो 82 डिग्री 52.5 डिग्री पर निकलती है दोस्तों। और बात करें दोस्तों हमारे भारत से यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इधर से इधर ऊपर से लेकर नीचे तक की लंबाई वो 232-33 दोस्तों, 32-10 दोस्तों, उधर की लंबाई की तो 29-33, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो 29-33 हमें टाइम किलोमीटर मिलेगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों कर करके कितने राज्यों से ये गुराम, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम, इस तरीके से ये गुजरती तथा 8 राज्यों से होकर गुजरती दोस्तों। और ये मतलब ये है मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा ये, और ये दोस्तों रेखा का झारखंड के रांची के पास यहाँ क्रॉस करती है दोस्तों। आपको एग्जाम को भारत की जो रेखा और झारखंड की जो भारतीय मानक से वो कहाँ पर कौन से राज्य में क्रॉस करती है, तो ये छत्तीसगढ़ में राज्य का क्रॉस करते, कौन से राज्य में कौन से स्थान पर क्रॉस करते, तो ये रांची में क्रॉस करते दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ना, सारी चीज़ तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बता दिया गया आपको इसमें। जैसे कि सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु कन्याकुमारी अंतरी पे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगर ये मुख्य भूमि की बात करें तो ये भारत का केप कन्याकुमारी, लेकिन दोस्तों कहाँ पर 8 डिग्री से, अब एग्जाम क्वेश्चन कई जगह 37 पॉइंट ऊपर पढ़ लिया दोस्तों पर, लेकिन 8 डिग्री पॉइंट यहाँ पर स्थित है केप कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत की भूमि सबसे उत्तरतम बिंदु मतलब पश्चिम बिंदु कौन सा, तो वो आपको 6 पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार, जो कि इंदिरा पॉइंट से नाम जाता है, वो पिगमिलियन पॉइंट नाम जाना, तो वो कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार। ये मुख्य भूमि की बात करें तो ये है, और अन्य जो भारत की संपूर्ण भूमि की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन दोस्तों, तो वो पिगमिलियन एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर चीज़ें हम पढ़ें दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या। दोस्तों क्षेत्रफल जनसंख्या यानी कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि क्षेत्रफल जनसंख्या कैसी है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सी है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भारत की जनसंख्या 32,87,863, तो सॉरी 263 वर्ग किलोमीटर, 2.4 वर्ग क्षेत्रफल ये यहाँ पर भारत का हिस्सा है इसके अंदर दोस्तों। और ध्यान रखना 121 करोड़ सिटी, लगभग 17.5 करोड़ यहाँ कैसे लिया थे, 121 करोड़ है ना, 121 करोड़ 8,9,77,977, इस तरीके से याद है, मतलब 121 करोड़, ध्यान रखना 8,54,977 इसकी लगभग जनसंख्या, आपको ध्यान रखना है ना। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल में जैसे क्षेत्रफल में से आंध्र प्रदेश, राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ध्यान रखना अच्छी तरीके से करिएगा ताकि सारी आपको चीज़ें पता रहे दोस्तों ना, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगी ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे दोस्तों, नहीं तो वरना कुछ भी यहाँ से कवर करिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत के ये राजस्थान, ये दोस्तों भारत के क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ें, भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ दोस्तों। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान